दुख को ही तोड़। दुख तुम्हें क्या दुख देगा, तुम दुख को ही तोड़। बस अपने सपनों के साथ माँ बाप के सपनों को जोड़। आइए के हिंदी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाला हूँ। आप इस कहानी को सुनिए और जानिए कि कहानी में क्या तथ्य है, क्या विषय है, क्या शिक्षा छुपा हुआ है। इस कहानी को अंत तक देखें, देख करके बताइए, सुनिए क्या आपको अच्छा लगता है, क्या सोचने समझने की शक्ति इसमें क्या आती है, सृजन शक्ति क्या होती है, ये समझिए। एक बढ़ई था जो अपने आप में काफ़ी सुप्रसिद्ध था। अपने काम से, अपने हर चीज़ से वो प्रसिद्ध था। जब वो प्रसिद्ध था तो लोग दूर दूर तक उसे जानते थे। कहीं भी आ जा कर के बनाया करता था सामान को, कहीं भी आकर के घर में भी जा कर के बनाया करता था। तो वो बहुत दूरों दूरों तक प्रसिद्ध था। एक दिन ऐसा हुआ कि दूर के एक व्यक्ति ने, अमीर व्यक्ति ने, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ने उसे अपने घर में ही सामान बनाने के लिए बुलाया। अब जब बुलाया तो बढ़ई जो है चला जाता है उसके घर। उसके घर में 2 दिन मेहनत करता है, मेहनत करके उसके सामान को बनाता है और बना करके वो व्यक्ति जो है चला जाता है। उसे जाने के टाइम वो व्यवसाय वाला व्यक्ति की जो बुलाया था बढ़ई को, वो व्यक्ति जो है क्या करता है, वो जो उसका मजदूरी होता है, मजदूरी जो देने होता है, वो मजदूरी जो है उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। अब जब मजदूरी दे देता है तो वो बढ़ई जो क्या करता है, अपने तौलिया में, अपने गमछा में पूरा एक पोटली में बांध करके अपने कांख के नीचे दबा लेता है। अब दबा लेने के बाद वो ऊपर से कंबल ओढ़ लेता है और कंबल ओढ़ने के बाद पैसा दबा करके धीरे धीरे चलने लगता है। घर आने के क्रम में कहीं के बीच में उसको जंगल मिल गई। जंगल में लूट मार होती थी। ये लूट मार उसे पता था कि बीच में कहीं लूट मार होती है। ये बात को वो दिमाग में ले करके चला था और वही दिमाग में चलते चलते वो जंगल में आया। वैसे ही उसे पता चला कि वहाँ एक डाकू उसे रोक लिया। जैसे ही सामना सामना हुई डाकू के साथ, तो वो डाकू जो है उसे रोक लिया और रोकने के बाद जो है वो उसके हाथ में बंदूक थी। अब व्यक्ति जो है, जो डाकू जो है, वो बढ़ी से कमज़ोर था, लेकिन उसकी ताकत थी बंदूक, क्योंकि उसके पास बंदूक था। तो बंदूक से ये बढ़ी डर गया। अब बढ़ी डर गया तो बढ़ी डरने के बाद सोचा अब तो मुझे ये लूट लेगा, जितना कमाया पैसा है वो लूट लेगा। उसको बंदूक के नोक से बढ़ी को उसके सारे रुपए छीन लिए। बोले ये पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूँगा। बढ़ी बोला मुझे जान बख्श दो, पैसे ले लो। पैसे उन्होंने सौंप दिया। पैसे सौंपने के बाद बढ़ी घर जाने लगा। घर जाते क्रम में वो 1 कदम 2 कदम बढ़ा और फिर वापस डाकू के पास आया। बोला डाकू महाराज, मेरा एक काम कर दो। काम ये है कि तुमने तो मुझे पैसा छीन लिया, ले लिया, लेकिन क्या पहचान है कि तुम डाकू हो और मुझे छीन लिया? क्योंकि मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे सवाल करेगी कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए आप मुझे एक काम करें, मेरी जो टोपी है उस टोपी में एक गोली मार दीजिए, ताकि आर पार हो जाएगा तो मैं बीवी को दिखा सकता हूँ कि ये जो पैसा कमा करके आ रहा था वो पैसा जो है बीच में ही मेरे डाकुओं ने छीन लिया। तो डाकू सोचा अच्छा इतना छोटा काम, लाओ। बंदूक से गोली निकाली और एक गोली उसके टोपी में टांग। अब टोपी छीन हो, वो पहन करके बड़ी फिर चला। अब चला तो उसके माइंड में फिर सोचा ये तो खाली टोपी ऊपर मारा, मेरी पत्नी पूछेगी कि खाली ऊपर मारा डाकू। तो फिर उन्होंने वापस किया। बोला डाकू महाराज एक काम कर दो, इस कंबल में भी 2-4 गोलियां डाल दो, ताकि कंबल में अगर भी पूछेगी मेरी पत्नी तो मैं बोला ऐसे पैसे नहीं दिया, मेरा डाकू के साथ झड़प हुई, लड़ाई हुई, देखो उन्होंने मुझे गोली मारी, कंबल में देखो गोली लगी। चोर ऐसा सोचा कि डाकू ऐसा सोचा कि अरे छोटा बात है, इसको मार देते। कंबल में धाए 4 गोलियाँ मारी। 4 गोलियाँ मारने के बाद वो कंबल को ओढ़ करके चलने लगा। अब क्या हुआ, वो फिर सोचा, कुछ दूर आगे गया, सोचा कि ये कंबल में लगी लेकिन कोट में नहीं लगी। अब कोट में नहीं लगी तो फिर क्या सोचा, फिर वापस गया और डाकू के साथ फिर बोलता है विनम्रपूर्वक, डाकू महाराज मुझे एक काम और कर दो, इतना सारा कर दिया।
मैं ये कोट खोल करके देता हूँ जो पहना हुआ हूँ, उस कोट में 1-2 गोली मार दो। उन्होंने 1-2 गोली बोली, छो ठीक है इसमें भी। कोट खोल के जैसे मिला वैसे ही 2 गोलियाँ उसमें भी बरसा दी, कोट में भी। अब क्या हुआ, अब उसके डाकू के पास जो है जितने भी गोलियाँ थे वो ख़त्म हो चुके, जबकि उसकी ताकत वो बंदूक ही थी। अब डाकू सब गोलियां ख़त्म कर दी, बढ़ी थोड़ा था हेल्दी और चोर से ज़्यादा वो समझदार था। तो बढ़ी क्या किया, तुरंत डाकू का कॉलर पकड़ करके बोला सारे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तेरा जान लूँगा। अब चोर डाकू जो सोचने लगा ये तो सचमुच मुझे मार देगा, उससे अच्छा पैसे इसको वापस लो और हम यहाँ से भाग जाओ। गोली जैसे ख़त्म हुई वो उसका उपाय सूझ गया, उपाय आ गया। अब ये पैसे बढ़ी को सौंप करके चोर वहाँ से दूर दबा के भाग गया। तो वहाँ पे देखिए बढ़ी कितना दिमाग खेला, बढ़ी के पास औजार नहीं था लेकिन दिमाग के बल पे डाकू को भगा करके और अपना पैसा वापस सुरक्षित ले गया। तो शिक्षा, आप समय पे अपने बुद्धि का प्रयोग करें। कितना भी पहलवान व्यक्ति या कितना भी आपको शक्तिशाली व्यक्ति से आप जीत सकते हैं, लेकिन समय पर आपका दिमाग रहेगा या समय पे आपका बुद्धि चलेगा तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।